नमस्कार साथियों, आज जैसा कि आप लोगों के लिए सबसे पहला नया सेशन आने वाला है, उस नए सेशन के हिसाब से हमने आज आपके लिए क्लास 10th वालों के लिए अपने इस नए चैनल पर बहुत बखूबी तौर से एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें पूरा ही चैप्टर का जो बेसिक होगा उसको हम सीखेंगे। यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं और मैं ऑनलाइन क्लास भी लगा रहा हूँ, तो जिससे क्या होगा आप लोग और बेटर सीख पाएंगे, क्योंकि जब सामने एक स्टूडेंट बैठा होता है, वो अपने डाउट क्लियर करता है, तो उससे ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी के सभी डाउट खुद पे खुद क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग रेडी हैं? बिल्कुल, हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हमारा क्लास 10th वालों के लिए केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें मेरा ये मानना है जो भी बच्चा ऑनलाइन मुझसे जुड़ा हुआ है या ऑफलाइन मुझसे जुड़ा हुआ है बेटा, वो बिल्कुल बेसिक सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहता है? बेसिक। और बेसिक तुम लोग वही सीखेगा जिसके लिए वो ये सीख कर आया होगा कि अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता है। अगर आपने ऐसा मानकर तैयारी की तब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा रासायनिक अपक्रिया व रासायनिक समीकरण, जो हमारा एक चैप्टर ही दे रखा है, जो पहला ही चैप्टर है हमारा क्लास 10th की बुक में। अब यहाँ पर जो पहला ही चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रासायनिक अपक्रिया। क्या आता है बेटा? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, सबसे बड़ी बात ये आती है निकल के। ठीक है, तो तुम लोग एक बात बताओ, तुम ही लोग खुद से सोचो कि सर रासायनिक अपक्रिया क्या हो सकती है। बेटा, रासायनिक अपक्रिया एक वह तो अपक्रिया होगी जिसमें कोई पदार्थ जो हो रासायनिक गुण रखते हो, है ना, तो वो क्या होती है, हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है। अब देखो हम समझते हैं इसके लिए बहुत अच्छे से। मेरे बताने का मोटिव यही रहेगा, यहाँ पर आप एक सब हेडिंग लगा लोगे, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया। क्या लगा लोगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये सब हेडिंग सभी लोग लगा लेंगे, रासायनिक अपक्रिया। अब जो रासायनिक अपक्रिया तुमने सब हेडिंग लगाई है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखो रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतः क्रिया करते हैं, मतलब इंटरेक्शन करते हैं, अंतः इंटरेक्शन है ना। जब आपस में अंतः क्रिया करते हैं तो क्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है और वह बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणधर्म रखता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक क्रिया कहलाती है। मैं उस चीज को लिख रहा हूं आपके सामने, आप लोग तक कुछ ज्यादा बेटर सीख पाएंगे। ठीक है, देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, आप लोग समझें। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अंतः क्रिया करते हैं। ठीक है, अंतः क्रिया करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करते हैं तो वे रासायनिक गुणधर्म रखने वाले किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वे रासायनिक गुणधर्म रखने वाले किसी नए, किसका बेटा? किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो रासायनिक गुणधर्म रखता है, जो रासायनिक गुणधर्म रखता है। और इस प्रकार के अगर वो नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसकी सबसे बढ़िया हेडिंग यही हुई तुम लोगों के हिसाब से। अगर कोई चलते फिरते तुमसे पूछ ले कि सर रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, तो तुम क्या बताओगे? उसे एक ही बात बताओगे कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं या अंतः क्रिया करते हैं, तो अपक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है वो कैसा होना चाहिए? रासायनिक गुणधर्म रखने वाला होना चाहिए। भाई, जब उसके अंदर रासायनिक गुण होंगे तभी तो हम रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब तक रासायनिक गुण ही ना होंगे तब तक हम रासायनिक अपक्रिया बिल्कुल नहीं कह सकते। अब सर सवाल ये बात खबर होती है आपको कि सर बच्चा सोचता है, अक्सर सोचता रहता है, सर ये बताओ हम कैसे पहचानेंगे कि किन्हीं दो पदार्थों ने क्रिया की है तो जो नया पदार्थ बनकर आया है क्या वो रासायनिक पदार्थ है? भाई सवाल खड़ा होता है, बच्चा पूछता है, अक्सर सोचता है बच्चा कि सर हमें एक बात बताओ, हम कैसे पहचानेंगे कि जो दो पदार्थों ने मिलकर क्रिया की है और उसके पश्चात जो नया पदार्थ बना है क्या वो रासायनिक पदार्थ है या ना भी है? ये कौन पूछेगा? बच्चा पूछेगा।
तब ये डॉट क्लियर होता है बच्चे का, कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। देखो इसके 4 प्रेक्षण होते हैं हमारे पास। कितने? 4 प्रेक्षण। बेटा समझना 4 प्रेक्षण कैसे होंगे। देखो रासायनिक अपक्रिया, मैं यहां पर मार्कर चेंज कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। देखो रासायनिक अपक्रिया क्या है बेटा? रासायनिक अपक्रिया के लिए परीक्षण क्या है बेटा? परीक्षण। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, सर आपने ये तो बता दिया कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, आपको नॉर्मली याद हो गया कि कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और कोई नया पदार्थ बनकर आएगा, कैसा होगा? रासायनिक गुणधर्म रखने वाला होगा, ठीक है, नॉर्मल है। सर हम कैसे पहचानेंगे रासायनिक अपक्रिया, मतलब ये रासायनिक अपक्रिया ही हुई है? जब कोई दो पदार्थों का निर्माण किया है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो बनने वाला पदार्थ कैसा है? रासायनिक पदार्थ है। अब हम बताते हैं आपको कैसे पहचानेंगे। इसके लिए कुछ प्रेक्षण होते हैं बेटा, 4 प्रेक्षण बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 4। नंबर 1 प्रेक्षण क्या होगा तुम्हारे लिए, समझो आप लोग। नंबर 1 क्या होगा? अगर किन्हीं दो पदार्थों ने क्रिया की और उनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया तो समझ लो आप कि वो कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। कैसी है? रासायनिक क्रिया है। कहने का मतलब नंबर 1 हमें क्या मिला? अवस्था परिवर्तन। क्या मिला? अवस्था परिवर्तन। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। अब सर सवाल खड़ा होता है कैसे होगा अवस्था में परिवर्तन? बात तो ये भी आती है कि सर अवस्था में परिवर्तन होगा कैसे? बेटा अगर कोई ठोस गैस में बदल जाए, अगर कोई गैस ठोस में बदल जाए, अगर कोई गैस द्रव में बदल जाए तो क्या हो रहा है? ये अवस्थाओं का परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक ठोस कोई चीज है वो किसमें बदल गई? द्रव में बदल गई। जैसे मैंने अब बर्फ रखा ला के यहाँ पर, बर्फ का टुकड़ा, उसे वायु में रखा, वायु उसकी क्रिया किससे की? ऑक्सीजन से। जब क्रिया की तो किसमें बदल गया? किसमें? द्रव में बदल गया। किसमें बदल गया? द्रव में बदल गया। कहने का मतलब इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे जैसे अवस्था में परिवर्तन होगा समझना यहाँ पर कौन सी क्रिया चल रही है? रासायनिक क्रिया चल रही। बेटा दूसरा क्या होता है? दूसरा परीक्षण होता है यहाँ पर, बात को समझना, दूसरा परीक्षण है क्या? दूसरे परीक्षण में आपके लिए रंग में परिवर्तन दिखेगा। किसमें? रंग में परिवर्तन दिखेगा। लाल में क्या दिखेगा? रंग में परिवर्तन। जैसे जब हम क्या करते हैं, क्रिया चल रही है हमारी, क्या चल रही है? क्रिया चल रही है, और क्रिया के चलते चलते हमने जब कोई पदार्थ लिया था तो उस समय वो कैसा था? उस समय कैसा था वो? उस समय वो कैसा था? ठोस था। ठीक है, कोई पदार्थ है जो, उसका रंग कैसा मान लिया? हल्का लाल है, हल्का लाल है। और बेटा जब अपक्रिया हो गई तो उस समय उसका रंग कैसा हो गया? उस समय उसका रंग कैसा हो गया? रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया। जब तो पदार्थ मिले या फिर जो क्रिया हुई उस समय उन पदार्थों का रंग कुछ और था और अब उन पदार्थों का कुछ रंग और है। तो समझ जाना कि हाँ सर ये क्या हो रहा है? रंग में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब कौन सी अपक्रिया बन रही है? रासायनिक अपक्रिया बन रही है। ठीक है, पहचान रहे हो आप, सीख रहे हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो जाएगा जब दो पदार्थ क्रिया करेंगे तो। ठीक है, अब देखो, अब समझो आप लोग। अब बेटा तीसरा क्या होता है? तापमान में परिवर्तन। किसमें? तापमान में परिवर्तन। सर ये कैसे सीखेंगे हम कि तापमान में परिवर्तन? क्या हम चेक कर पाएंगे वहां पर? बिल्कुल सर आप चेक कर पाओगे। आपने क्या ली? कोई टेस्ट ट्यूब ली। क्या ली? कोई टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब आपने उसमें देखी होगी प्रयोगशाला में, एक वही टेस्ट ट्यूब होती है, इसमें हम क्या लेते हैं? लिक्विडों को डालते हैं और हिलाते हैं उन्हें अच्छे से, है ना, और हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। बेटा हमने कोई टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में रासायनिक पदार्थ डाले या फिर कोई अन्य पदार्थ डालने से पहले हमने इसे छूकर देखा ये कैसी है। इसे हमने छूकर देखा ये कैसी है। बेटा हमने छूकर देख लिया, ठीक है। अब हमने कोई दो पदार्थों को इसमें डाला और मिलाया। मिलाने के बाद अगर ये पहले के मुकाबले ठंडी हो गई, मतलब तब इसका तापमान बदल गया, तब भी कैसी क्रिया? रासायनिक क्रिया। अगर ये गर्म हो गई तब भी इसका तापमान बदल गया। कहने का मतलब तापमान में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तापमान में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो समझ जाना तीसरा परीक्षण क्या होता है कि अवस्था, मतलब पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन और तीसरा तापमान में परिवर्तन। बेटा चौथा परीक्षण क्या होता है? सबसे बेस्ट चौथा परीक्षण क्या होता है? बेटा समझो आप चौथा परीक्षण क्या होता है। चौथे परीक्षण में गैसों का निष्कासन, गैसों का निष्कासन। देखो गैसों का निष्कासन,
गैसों का निष्कासन, निष्कासन। ठीक है बेटा, गैसों का निष्कासन हम इससे कैसे सीखेंगे सर? जैसे मान लो अभी मेरे पास फिलहाल कुछ है नहीं ऐसा जिसे मैं जलाकर तुम्हें दिखा सकूं। अगर मेरे पास मान लो एक एल्युमिनियम का तार होता, एल्युमिनियम का छोड़ो, मैग्नीशियम का ही तार ले लूं। किसके लूं? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम का तार अगर मैं भी जलाऊं तो वो जलने के बाद क्या करेगा? उससे जलेगा और वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे वो क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। और उस क्रिया के पश्चात वो तार बिल्कुल एक सफेद पाउडर की तरह हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसा प्राप्त हो जाएगा? सफेद पाउडर। एक कल्पना कर लो आप कि अगर मैं मैग्नीशियम के तार को जलाता हूं तो उससे क्या निकलती है? गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? गैसें निकलती हैं। और जो गैस निकल रही है वो किससे क्रिया कर रही है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। किससे? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है वो। इसके पश्चात क्या बन रहा है? हमारे एक सफेद पाउडर बन रहा है। क्या बन रहा है? एक सफेद पाउडर बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर गैसों का निष्कासन हो तब रासायनिक क्रिया होगी। ठीक है, अगर तापमान में परिवर्तन हो तब भी क्या होगी? हमारी रासायनिक क्रिया होगी। अगर रंग में परिवर्तन हो तब भी क्या होगी? रासायनिक क्रिया होगी। और अगर अवस्था में परिवर्तन हो तब भी क्या होगी? रासायनिक क्रिया होगी। ठीक है, तो आप लोग लैब वाले या यूट्यूब वाले क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तुम लोग जल्दी से नोट कर सकते हो, आपके लिए आधा सेकंड का टाइम है। ठीक है, बिल्कुल पूरा नोट कर लो। तो जिस प्रकार से हमने अभी क्या सीखा? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम उसी के माध्यम से क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या सीखेंगे बेटा? रासायनिक समीकरण। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दो, रासायनिक समीकरण। अब जब हम लोग रासायनिक समीकरण सीखेंगे, देखो अब तुम लोग ध्यान दो, जैसे मैंने अभी हाल तुम्हें बताया। क्या बताया? सुनो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया कि जब मैंने क्या किया अभी हाल, मैग्नीशियम के तार को जलाया। समझ लेना, मैंने रासायनिक अपक्रिया कैसे बताई है आप लोग सीख गए, लेकिन रासायनिक अपक्रिया से ही निकल कर आएगी कि रासायनिक समीकरण। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर? मैंने तुमसे कहा कि मैंने यहाँ मैग्नीशियम के तार को जलाया। किसको जलाया? मैग्नीशियम तार को। बेटा जब मैंने मैग्नीशियम के तार को जलाया, जलाने के बाद उससे क्या निकला? गैसें निकली। उन गैसों ने किससे क्रिया की? किससे क्रिया की? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया की। अब समझो, जब हमने वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया की तो हमने दिमाग लगाया कि बेटा मैग्नीशियम क्या था हमारा? मैग्नीशियम। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम को हमने जलाया, मैग्नीशियम को हमने जलाया। इसने किससे क्रिया की? इसने किससे क्रिया की? जब मैग्नीशियम की क्रिया वायु में उपस्थित, किससे? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, किसके बेटा? ऑक्सीजन के साथ की जाती है। जब मैग्नीशियम की क्रिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ की जाती है तब मैंने क्या बताया? हमें एक सफेद पाउडर सा प्राप्त हुआ। मैंने कहा कल्पना कर लो बेटा, हो सका तो मैं कल तुम्हें प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, मैग्नीशियम का तार लाऊंगा। ठीक है, और मैग्नीशियम तार तुम्हें जलाकर दिखाऊंगा, बिल्कुल यूट्यूब पर भी सबके लिए। और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब उसे जलाते हैं तो वो कब जलेगा? जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी तब उसका दहन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें एक सफेद पाउडर सा प्राप्त होगा, यानी कि मैग्नीशियम क्रिया कर लेगा किससे? ऑक्सीजन से। फिर हमें क्या प्राप्त होगा? एक सफेद पाउडर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक सफेद पाउडर प्राप्त होगा। ठीक है, उस सफेद पाउडर को हम क्या कहते हैं? वो होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब क्या हुआ? सबसे बड़ी बात ये थी कि सर आपने हमें पढ़ाया कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। घर पर गए भागते भागते, पापा ने पूछा बेटा क्या पढ़ाया सर ने, बताओ जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या होता है, या फिर जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तब क्या होता है। तुमने क्या बताया? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। किसी दूसरे दोस्त ने पूछा, उसको भी तुमने क्या बताया? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। किसी तीसरे दोस्त ने तुमसे पूछा, तब तुमने उसे क्या बताया? कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। बेटा आप थक गए इसे बताते बताते,
कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। आप तो थक गए ना। अब क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि ऐसे हम कब तक बताते रहेंगे, बच्चा कब तक बताता रहेगा, बच्चा थक जाएगा, तो क्यों ना और इससे भी सरल तरीका दिया जाए बच्चे के लिए। उनने फिर क्या बताया, उनने कहा, बेटा समझो बात के लिए, उनने क्या कहा, उनने कहा अगर हम एक काम करें, जो पदार्थ क्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे किसने भाग लिया, मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे हमारे, अभिकारक। ठीक है, आपको शायद जानकारी होगी, पहले बता चुका हूं, है ना। इनको क्या कहते हैं हम, अभिकारक। उन्होंने दिमाग लगाया कि क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को यदि हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और क्रिया के पश्चात जो पदार्थ आए उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखो तुम लोग। क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हमने अभिकारक कह दिया। क्रिया में भाग लेने के पश्चात जो पदार्थ बनता है ना, देखो ऐसे देखो, क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं हम, उत्पाद कहते हैं। ऐसा किसने कहा, वैज्ञानिक लोगों की अपनी अपनी धारणाएं रही कि हम ज्यादा सरल कर दें इस चीज के लिए, तो क्या कहें कि क्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उन्हें तो हम अभिकारक कह दें, और जो पदार्थ बनकर आ रहा है उसे हम क्या कह दें, उत्पाद कह दें। ठीक है सर, मान लिया। अब जब ये बात मान ही ली उन्होंने, तो उन्होंने कहा अब भी तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, उन्हें तो किधर रखो, उल्टे हाथ पर रखो, लेफ्ट हैंड साइड। उन्हें कहां रखो, उल्टे हाथ पे रखो। ठीक है सर, रख दें उल्टे हाथ पे, बिल्कुल। उन्होंने कहा रख दो उल्टे हाथ पे। जैसे किसने भाग लिया, मैग्नीशियम ने भाग लिया। किसने लिया, मैग्नीशियम ने भाग लिया। और बेटा किसने भाग लिया, ऑक्सीजन ने भाग लिया। किसने लिया, ऑक्सीजन ने भाग लिया। तब बनके क्या आया, क्या बन के आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आया। क्या बनकर आया, मैग्नीशियम। बेटा चेक करके बताओ क्या दिख रहा है यहां तक में, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिमाग लगाया वैज्ञानिकों ने कि अगर हम ऐसे किसी के सामने लिख देंगे तो वो तो क्या समझेगा, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने कहा क्रिया की किसने, मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आया वो किससे बनकर आया है, वो इन दोनों से बनकर आया है। किनसे, इन दोनों से। तो इनके बीच में क्या किया जाए, एक एरो लगा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी चीज बनकर आई है वो इन दोनों से ही बनकर आई है ना, ऐसा हमें पता चल जाएगा। ठीक है सर, मान लिया हमने भी। अब क्या हुआ, अब उसने कहा कि अब ऐसा लग रहा है हमें कि ये पूरा नाम एक जैसा ही लग रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, कि बिल्कुल यार एक जैसा नाम लग रहा है। तो सर यहां भी क्या किया जाए, चाहे दो या दो से अधिक जितने भी पदार्थ भाग लें, उनके बीच में किसका सिंबल रखा जाए, प्लस का सिंबल रखा जाए। ऐसा वैज्ञानिक लोगों ने अवधारणाएं थी। ठीक है, किसका सिंबल रखा जाए, प्लस का सिंबल रखा जाए। तब इस प्रकार से उन्होंने देखा कि जो कुछ प्राप्त हुआ वो एकदम सफिशिएंट था, लेकिन इसे भी वो रासायनिक समीकरण नहीं कह सके। इसे उन्होंने केवल और केवल एक समीकरण का नाम दिया, जिसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं, शब्द समीकरण। इसे उन्होंने किसका नाम दिया, शब्द समीकरण का नाम दिया। ठीक है, उन्होंने इसके लिए किसका नाम दिया, शब्द समीकरण का। उन्होंने कहा अब भी फेर पड़ रहा है, अब भी इसमें फेर पड़ रहा है बच्चों को समझने के लिए, क्यों ना हम इससे भी छोटे शब्दों में बोलें। तब उसने कहा कि हम ऐसा करें, इनके प्रतीकों का इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखे होंगे। ना सीखे हैं तो हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, ध्यान दो। उन्होंने कहा डायरेक्ट इनके प्रतीक लिखो। जैसे मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, O2 कहते हैं। बनकर क्या आया है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। क्या बनकर आया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस प्रकार से उन्होंने क्या दी, एक समीकरण की कल्पना कर दी, जिस समीकरण को हमने क्या कह दिया,
रासायनिक समीकरण कह दिया। शुद्ध भाषा में इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब तुम्हारा यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचा होगा कि रासायनिक समीकरण कहां से निकल कर आई। सब कुछ बता दिया मैंने कि रासायनिक समीकरण जो थी वो कहां से निकल कर आई, रासायनिक अभिक्रियाओं से निकल कर आई। कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या थी कि कोई जब दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे थे और किसी तीसरे ऐसे पदार्थ का निर्माण कर रहे थे जो कैसा हो, रासायनिक गुणधर्म रखने वाला, कैसा हो, रासायनिक गुणधर्म रखने वाला हो, तो वही हमारा क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाई। क्या कहलाई, रासायनिक अभिक्रियाएं। अच्छा, तुम लोग पदार्थ तो जानते होगे, पदार्थ क्या होते हैं, बिल्कुल जानते हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा है पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, या जिसमें द्रव्यमान होता है और वो क्या घेरता है, स्थान घेरता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो शाब्दिक भाषा में आप सीधे सीधे सीख लो। अगर तुमसे कोई पूछे इसकी डेफिनेशन कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो आप इतना ही बता देना कि रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो बनकर आते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आप लोग सिंबल के रूप में उसे बता भी दोगे। Mg+O2 की जब क्रिया होगी तो क्या बनकर आएगा, MgO बनकर आता है। क्या बनकर आता है, MgO बनकर आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 1 सेकंड का समय है, आप इसे नोट कर सकते हो जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।